आइए मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एचपी स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 6 का अभ्यास 1B। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए हम लोग सारणी का अवलोकन करते हैं। सारणी में दिया गया है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया। 4 से 5 कैसे आया? इसका मतलब कि 4 में एक जोड़ा गया, या 4 की अगली संख्या 5 आई, 5 की अगली संख्या 6 आई, 6 की अगली संख्या 7 आई, 7 की अगली संख्या 8 आई। मतलब हम एक जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है। उस प्रकार नीचे भी देख लेते हैं। उसमें 23, 24, 25 दिया है, फिर उसके बाद रिक्त स्थान दिया है, फिर 27 दिया है। यहाँ भी वही क्रम जारी है। 23 के बाद 24 आया है, 24 के बाद 25 आया है, 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद 27। तो हमारा यहाँ भी एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 26। तो संख्या 2 देखिए, 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है। अब 9 के बाद 8 कैसे आया? तो 9 से एक कम आया, 9 में एक घटाया गया तो हमारा 8 प्राप्त हुआ। 8 में एक घटाने पर 7 आएगा, 7 में एक घटाने पर 6 आएगा, 6 में एक घटाने पर 5 आएगा। इस प्रकार मतलब यह घटते क्रम में चल रहा है, मतलब इसका अवरोही क्रम चल रहा है, या इसमें एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार नीचे देख लेते हैं। 35 है, 35 के बाद 34 है, 34 के बाद रिक्त स्थान है, फिर 32 है, फिर 31 है। यहाँ भी वही क्रम जारी है। 35 से एक कम 34, 34 से एक कम कितना होगा? 33। तो यहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा 33। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है सवाल, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें लिखा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में हम एक जोड़ते हैं। जैसे 13 दिया है, 13 में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी हमें वह उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो 13 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 14 होगी। इसका उत्तर हो जाएगा 14। अगला है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब किसी भी संख्या में एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 27 में एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 27 में एक घटाए तो हमारा 26 मिला, तो 26 हो जाएगा इसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अभी हमने बताया आपको कि किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए उस संख्या में एक को जोड़ना पड़ता है। 6 में एक जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा। तो 7 कौन से विकल्प में दिया गया है? तो चौथा विकल्प में है, केवल 7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक को घटाना पड़ेगा। तो 15 में एक घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 कौन से विकल्प में आया है? हमारा पहला विकल्प है 14, केवल 14। तो यही हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। 15 की पूर्ववर्ती 14। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं
उसमें कौन सत्य है कौन असत्य है उसे हमें छांटना है। तो पहला दिया गया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको बताया पिछली कक्षा में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। जिससे हम किसी चीज की गणना करते हैं या गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और किसी भी चीज की गणना करने के लिए हम एक से ही प्रारंभ करते हैं, इसलिए एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन सत्य है। आप लोग सत्य लिख लीजिए। दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। यहाँ आपको संख्या रेखा बना दिया मैंने। अब इस पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्शा दिया, निरूपित कर दिया। अब इसमें आप किसी भी संख्या को लीजिए, मान लीजिए हम 3 को ले लिए। अब 3 के दाहिनी तरफ हमने देख रहे हैं कि हमें 4 5 6 प्राप्त हो रहा है, मतलब 3 से बड़ा ही प्राप्त हो रहा है। जबकि प्रश्न में दिया है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, उससे छोटी होती है, जबकि हमें प्राप्त हो रहा है बड़ी संख्या। तो इसका मतलब यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए अगला देखते हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। 101 से बड़ी, 101 से बड़ा होना चाहिए और क्रमागत मतलब क्रम से, ये नहीं कि अलग अलग, जैसे क्रम से बड़ा होना चाहिए। तो 101 से बड़ा क्या आएगा? एक जोड़ने पर 102 आएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 103 आएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। तो यहाँ कथन सत्य है। अगला प्रश्न है 0 एक प्राकृतिक संख्या है। अभी हमने बताया किसी भी चीज को गणना करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और किसी चीज को गणना करने के लिए हम एक से प्रारंभ करते हैं, जबकि यहाँ दिया है शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। तो किसी भी चीज को गणना करने के लिए हम शून्य का प्रयोग नहीं करते हैं, शून्य से प्रारंभ नहीं करते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या शून्य नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य। अगला देखिए 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। किसी भी चीज की गणना करने पर हमें उसमें 23 जरूर मिलेगा। जैसे 40 बच्चों की गणना करना है तो हमें एक से प्रारंभ करेंगे, 40 तक जाएंगे तो उसमें 23वां बच्चा जरूर होगा। तो 23 की गणना होती है, इसलिए 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह सत्य है। इसके अगला देखिए प्राकृतिक संख्याओं में, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। जब भी किसी चीज की गणना होती है तो जब निर्धारित रहता है तो उसकी गणना हम कर सकते हैं, लेकिन जब किसी चीज की गणना हम नहीं कर सकते, आपने कह दिया कि नहीं इतनी संख्या सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी, लेकिन हमने कह दिया नहीं उसमें एक जोड़ने पर उससे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं होती, वह अनंत होती है। प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कोई प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उससे भी में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या हमें प्राप्त होगी और वह उससे बड़ी हो जाएगी, इसलिए अनंत माना जाता है। कोई प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं होती है। तो यह कथन सत्य है।